इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति और रुख करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से खबर है, केंद्र सरकार के द्वारा पारित किसान बिल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र भर के किसानों के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गदरपुर पेट्रोल पंप पर हजारों की संख्या में एकत्र किसानों ने विशाल रैली निकाली। इस दौरान किसानों ने विरोध स्वरूप नारेबाजी की। रैली में पूर्व कांग्रेसी विधायक प्रत्याशी राजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने समर्थन दिया। क्षेत्र भर के किसानों की यह रैली पेट्रोल पंप से शुरू होकर ग्रोदारे के पास समाप्त हुई। इसी बीच खेमपुर जिला पंचायत सदस्य कुमारी सुमन ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने किसान बिल लाकर किसानों के साथ अन्याय किया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस दौरान किसान संगठन से जुड़े किसानों ने रैली के दौरान मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। रैली में किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल को काला कानून की संज्ञा देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। रैली में आसपास के गाँवों से भारी संख्या में किसान शामिल रहे और सुमन ने इसे कानून को काला कानून बताते हुए कहा कि सरकार कह रही है कि सरकार किसान के साथ है, लेकिन किसान इस बिल से संतुष्ट नहीं है। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। यहाँ पर एक रैली निकाली गई है, आप महिलाएं भी उसमें देखने को मिली। आपकी तरफ से क्या संदेश था, आप लोगों ने क्या संदेश देने की कोशिश की है इस सरकार को? जी देखिए, केंद्र की भाजपा सरकार ने अभी 3 बिल पास करे हैं कृषि के लिए, तो वो कानून जो हैं कृषकों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी तरीके से उनको कोई भी मुनाफा नहीं मिलेगा इसमें, ये गलत है। और आज की इस रैली में जो कांग्रेस के द्वारा की गई थी, इस पे महिलाएं भी शामिल हैं और बाकी के कांग्रेस के नेता भी हैं। तो आज की इस रैली से मैं कहना चाहूँगी केंद्र सरकार से कि वो अपने इन कानूनों को वापस ले, जिससे हमारे जो देश के कृषि हैं, आप सब जैसा जानते हैं कि कृषि हमारे अन्नदाता हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषियों के साथ इस तरह के कानून लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है जिससे उनको बहुत नुकसान हो, और जब उनको नुकसान होगा तो इससे देश को भी भारी हानि पड़ेगी। जैसा कि अब चल रहा है वैश्विक महामारी कोरोना का, तो इस टाइम भी हमारे जो किसान हैं उन्होंने देश के लिए ही अन्न उपलब्ध कराया था, वरना भारत सरकार कहाँ से लेकर आती अन्न, उनके तो बस का ही नहीं था। अगर किसान हमारे साथ नहीं देते, उनका जो रखा हुआ अनाज हमारे काम नहीं आता, तो जिस तरीके से भारत की जीडीपी अभी माइनस में जा रही है, ये तो और गिर जाती। तो इसीलिए मेरा सिर्फ एक सुझाव है सरकार से कि उन्होंने जो एमएसपी लागू किया है उसका एक सही मूल्य और एक समान मूल्य वो बराबर करके रखे पूरे देश के कृषियों के लिए। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमसे बात कर रही थी खेमपुर की जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह, ब्यूरो इंचार्ज शाहनूर अली। नमस्कार। यूपी के जौनपुर जिले के खोटहन क्षेत्र के सोईथा खुर्द में कमला देवी पत्नी स्वर्गीय गिरजा प्रसाद चौहान का 3 दिन बारिश के चलते मकान गिर गया, धराशायी हो गया। अब रहने के लिए उनके पास छत नहीं है, छप्पर में अपने परिवार के साथ रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन शिकायत भी की है और सरकार से उनको यही आस है कि एक आवास मिल जाता तो उनका गुजर बसर हो जाता। देखिए खोटन से शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। क्या मामला था आपका? सर बारिश में मेरा मकान ढह गया है, इसीलिए हम एप्लीकेशन देने आए हैं वहाँ छप्पर में गुजर बसर करने के लिए। क्या नाम है आपका? सर श्याम नारायण चौहान। कहाँ से हैं? सोईथा खुर्द से। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा थाना अंतर्गत चंबल के टाइगर ग्रुप अध्यक्ष बाबू सिंह गुर्जर जेल से छूटने के बाद में गांव वालों ने किया स्वागत। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ग्रेशम फैक्ट्री के सामने फांसी लेने वाले थे बाबू सिंह की वजह से प्रशासन हाई अलर्ट पर थी। 30 तारीख के दिन शाम 6 बजे शासन प्रशासन ने बाबू सिंह जी गुर्जर को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया। 6 अक्टूबर के दिन शाम 4 बजे बाबू सिंह गुर्जर को रिहा कर दिया गया, जिसकी खुशी में गांव वालों ने उनका स्वागत किया और फिर से बाबू सिंह जी गुर्जर ने वही बात दोहराई, ग्रेशम फैक्ट्री कितना भी कर ले मेरे साथ फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, कितना ही कर ले मेरे साथ फिर भी मैं फैक्ट्री के खिलाफ ही रहूंगा। लेकिन नागदा से दीपक बामनिया की रिपोर्ट। तो आपकी क्या मांग है शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है कि ग्रेसिम फैक्ट्री के जो दुष्परिणाम है उससे हम ग्रामीणों को उससे का मुआवजा दिया जाए। जो उसे केमिकल के पानी से कई बीमारियां हो रही है, कुएं और होल में वही पानी आ रहा है सब दूर, तो उसको
हम लोगों को मुआवजा दे, सभी ग्रामीणों को, और हमारे आसपास के क्षेत्र के लोगों को फैक्ट्री में परमानेंट किया जाए। को 2 तारीख के दिन फांसी लेने का था और आपको 30 तारीख के दिन पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया, तो क्या कहना है आपका? बिल्कुल प्रशासन ने मेरे साथ में गलत करा है और मैं हमेशा इस ग्रेसिम फैक्ट्री के विरोध में था और हूँ और रहूँगा, क्योंकि मुझे ना पूछा गया कि आपने ऐसी पोस्ट क्यों डाली, उससे पहले ही मुझे जेल में डाल दिया गया। मुझे पूछा जाता अगर तो मैं उनको वहाँ पर बिल्कुल फांसी नहीं लटकता मैं। अगर मुझे पूछ लेते वहाँ पर कोई अधिकारी, बड़े अधिकारी आकर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा एक ही मकसद है कि मेरे ग्रामीण के लोगों को रोज़गार दो ग्रेसिम फैक्ट्री में, और इस जो नदी में एसिड डाला जा रहा है भर पल्ले से, ऐसे माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हो, और एसिड से जो बीमारियाँ हो रही है हमारे ग्रामीण में उनको मुआवजा दो। टीबी कैंसर वाले को गैस हम खा रहे हैं, जहर हम पी रहे हैं, और बाहर के लोगों को इन्होंने लगा रखा है। मेरा एक ही मकसद है, और मेरा जो मिशन है मैं उस पर ही हमेशा अडिग रहूँगा। मुझे एक बार क्या, मैं जनता के लिए 10 बार भी जेल जाने के लिए तैयार हूँ। को 2 तारीख के दिन फांसी लेने का था और आपको 30 तारीख के दिन पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया, तो क्या कहना है आपका? बिल्कुल प्रशासन ने मेरे साथ में गलत करा है और मैं हमेशा इस ग्रेसिम फैक्ट्री के विरोध में था और हूँ और रहूँगा, क्योंकि मुझे ना पूछा गया कि आपने ऐसी पोस्ट क्यों डाली, उससे पहले ही मुझे जेल में डाल दिया गया। मुझे पूछा जाता अगर तो मैं उनको वहाँ पर बिल्कुल फांसी नहीं लटकता मैं। अगर मुझे पूछ लेते वहाँ पर कोई अधिकारी, बड़े अधिकारी आकर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा एक ही मकसद है कि मेरे ग्रामीण के लोगों को रोज़गार दो ग्रेसिम फैक्ट्री में, और इस जो नदी में एसिड डाला जा रहा है भर पल्ले से, ऐसे माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हो, और एसिड से जो बीमारियाँ हो रही है हमारे ग्रामीण में उनको मुआवजा दो। टीबी कैंसर वाले को गैस हम खा रहे हैं, जहर हम पी रहे हैं, और बाहर के लोगों को इन्होंने लगा रखा है। मेरा एक ही मकसद है, और मेरा जो मिशन है मैं उस पर ही हमेशा अडिग रहूँगा। मुझे एक बार क्या, मैं जनता के लिए 10 बार भी जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ के थाना पचौर अंतर्गत अनाज व्यापारी तिलहन महासंघ के भोपाल संभाग के संभागीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री हनुमान प्रसाद गर्ग ने 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माफी शुल्क 1.5 पैसे से घटाकर ₹1.50 से घटाकर मात्र 50 पैसा करने के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री जी एवं कृषि मंत्री श्री कमल पटेल का आभार माना है। गर्ग ने कहा है कि मध्य प्रदेश अनाज तिलहन व्यापारी संघ के अध्यक्ष गोपाल दास काला के आह्वान पर गत 12 दिनों से मंडी शुल्क कम करने की मांग को लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश के व्यापारी हड़ताल पर थे। मंगलवार को सरकार द्वारा मंडी शुल्क ₹1.50 प्रति सैकड़ा से घटाकर 50 पैसा कर दिया गया है, और इस घोषणा से व्यापारियों, किसानों एवं समस्त मंडी कर्मचारियों में हर्ष है और मुक्त कंठ से सभी ने इसकी प्रशंसा की है। गर्ग ने कहा है कि जहां तक 20 पैसा प्रति सैकड़ा निराश्रित शुल्क समाप्त करने का मुद्दा है, वो मैं ऐसा मानता हूं कि वो केंद्र सरकार की अनुमति से संभव होगा, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड से आदेश होना शेष है। गर्ग ने इसे व्यापारियों की संगठन शक्ति का परिणाम बताया है, और संगठन में ही शक्ति है। देखिए पचौर से राजेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी द्वारा मंडी शुल्क ₹1.50 से 50 पैसा करने की मंगलवार को की गई घोषणा का सर्वत्र व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और मंडी कर्मचारियों ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। संभागीय अध्यक्ष अनाज व्यापारी संघ श्री हनुमान प्रसाद गर्ग ने कहा कि गत 12 दिनों से मंडी व्यापारियों की पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल जारी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी की घोषणा से जो है हड़ताल समाप्त हो गई है, और इससे किसान को मंडी के अंदर माल बाहर बेचने में जो है भाव में बहुत समानता रहेगी, और जो है छोटे व्यापारी और किसानों को भी बहुत इससे सहूलियत होगी। व्यापारी वर्ग की संगठन शक्ति जो है रंग लाई, और संगठन में ही शक्ति है। उक्त बात बस। कैथवी के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बन रही फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।